एक पिता के 4 पुत्र थे। कितने थे? 4। बढ़िया 500 गज का प्लॉट खरीदा, सबके लिए एक एक फ्लोर बना दिया पिताजी ने। और एक एक फ्लोर बनाने के बाद सबको एक एक फ्लोर दे दिया। चारों पुत्रों ने कहा हमारे लिए तो एक एक फ्लोर हो गया, अब पिताजी को कहाँ रखें? तो पिताजी को कहाँ रखें? तो सबसे ऊपर छत में एक कमरा अनऑथराइज बनवा दिया। संजय जी ध्यान से सुनना, पिताजी के लिए कहाँ कमरा बनवाया? छत पे अनऑथराइज। चारों के एक एक बेटा, चारों पोते अपने दादाजी के पास खेलने के लिए जाते। कथा सुना नहीं रहे हम आपका रिवीजन करा रहे हैं। कथा तो आपको पता है, बस रिवीजन की कमी थी, वो पूरी कर रहे हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। चारों पोता एक एक, चारों बेटों के एक एक बेटा था, वो सब दादाजी के पास जाते हैं। दादाजी के पास एक घंटी थी कि जब पिताजी भूख लगे, चाय पीना हो, भोजन का समय हो, रात्रि के भोजन का समय हो, आप घंटी बजा देना। एक एक दिन की ड्यूटी लगा दी। एक दिन वो भोजन देगा, एक दिन वो देगा, एक दिन वो देगा, एक दिन वो देगा। पिताजी को जब चाय पीना होता तो घंटी बजाते, भोजन करना होता दोपहर को घंटी बजाते, रात को भोजन करना होता घंटी बजाते। चारों पोते आपस में बात करने लगे, दादाजी गुजर जाएंगे तो ये घंटी कौन लेगा? सबसे बड़े वाले बेटे के बेटे ने कहा सबसे बड़े मेरे पिताजी हैं, वो घंटी। दूसरे ने कहा फिर तेरे पिताजी गुजर जाएंगे तो मेरे पिताजी घंटी लेंगे। तीसरे ने कहा तेरे गुजर जाएंगे तो फिर मेरे लेंगे। चौथे पोते ने कहा देख सबसे छोटे मेरे पापा हैं, तो फिर सबसे बाद में घंटी है वो लेंगे। बालक बुद्धि। आपस में बातें करते करते कहा अगर दादाजी गुजर गए और ये घंटी दादाजी के साथ में जला दिया तो फिर क्या होगा? बोले फिर हमें खरीदनी पड़ेगी। बोले पीतल तो 700-800 रुपए किलो है, तो हमारा पैसा खर्च होगा। तो बड़े पोते ने उस घंटी को अपने बैग में रख लिया। अब घंटी नहीं बजी तो दादाजी को चाय भोजन कुछ नहीं गया, दादाजी गुजर गए। अंतिम संस्कार किया और अंतिम संस्कार करने के बाद चारों भाई आपस में बैठकर बातें करने लगे। बोले क्यों, पिताजी को कल भोजन दिया था? बोले नहीं, क्यों? घंटी नहीं बजी। दूसरे तीसरे सब चारों बहुओं ने कहा घंटी नहीं बजी तो भोजन नहीं दिया। चारों बच्चों ने कहा रे वो घंटी गई कहाँ? ढूंढा, घंटी नहीं मिली। तो चारों बच्चों को बुलाया, बोले क्यों, दादाजी के पास की घंटी कहाँ गई? बड़े वाले पोते ने कहा पापा मेरे पास है। अरे तूने अपने पास क्यों रखी? बोले पापा इसलिए रखी, ये घंटी अब आपके काम आएगी। ठीक, ये घंटी आपके काम आएगी। आप सोचो हम अपने सास ससुर को, अपने माता पिता को मिट्टी के बर्तन में पानी दें और हमारा बेटा बहू हमें चांदी सोने की थाली में देंगे, इस धोखे में न रहना। जैसा माँ बाप के साथ करोगे वही फल मिलेगा। आपने आज तक कभी नहीं किसी कथावाचक से सुना होगा कि राम कृष्ण मंदिर जाते थे। सुना है कभी? क्या करते थे? प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावई माथा। क्या करते थे?
प्रातः काल उठ करके माता पिता और गुरु को प्रणाम करके। रामकृष्ण कभी मंदिर नहीं गए। आपके मन में कथा के बाद विचार आएगा, अगर रामकृष्ण कभी मंदिर नहीं गए तो रामेश्वरम की स्थापना किसने की? तो रामेश्वरम की स्थापना करने की जरूरत तब पड़ी जब माँ, पिता और गुरु तीनों नहीं थे। मातेश्वरी जगन माता सच्चिदानंद विग्रह। तो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा था कि माता पिता ही भगवान हैं। सूत जी से शौनकादिक महात्माओं ने